गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। मैं बना रही हूँ यहाँ पर पोहा। हाँ जी, मॉर्निंग में भी मैंने पोहा बनाया था और इवनिंग में भी बना रही हूँ मैं। ये आने वाले हैं तो ये बोल रहे थे कि भाई कुछ बना के रख लो, तो सोचा कि पोहा ही बना लेती हूँ और इनके लिए थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने ये जो है विशाल से मैंने मूंगफली जो होती है ना, ये कच्ची वाली, ये मैंने मंगवाई थी। तो मैं इनको सोच रही कि पहले इनको भून के रख लेती हूँ सारी को, ये आगे काम भी आ जाएगी। अब थोड़ी थोड़ी भूनने से अच्छा है कि भाई सारी एक साथ भून के रख लो। और ये पैकेट मैंने जहाँ रखा था ना, उसमें राशन वाला जो मेरा डब्बा है उसके अंदर रखा, और उसमें मैंने 3 बार ढूंढा। 3 बार के बाद में मुझे जाके उसी में मिला। मतलब ये सोचो कि उसके अंदर ही रखा हुआ और उसी में मिल नहीं रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, सामने चीज़ रखी होती है दिखती नहीं है। और आज मैंने ना, पता ही नहीं क्या हुआ, इतनी तेज प्रेशर हुआ कि मेरा एक चाकू भी तोड़ दिया। तो मैं दूसरे वाला यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें चढ़ाया है घी। घी चढ़ाने के बाद में मैंने जो ये मेरी मूंगफली थी इनको रख दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, आंच जो होती है ना, जब आपका घी गर्म हो जाए तो आंच को मीडियम कर देना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ कर दे या एकदम गर्म कर दे। तेज़ करेंगे तो आपको इनको चलाते रहना है। तो मैंने यही सीखा है। और अगर आप ना इनको, मतलब वो करने के बाद आपको कुरकुरी चाहिए, एकदम से कुरकुरी की भाई आपको तभी खानी है, थोड़ी तो ये रखने के बाद में हो जाती है। लेकिन अगर आपको तभी खानी है तो आप इसको थोड़ी देर जिस कढ़ाई में या जिसमें भी इसमें इसमें ये थोड़ा सा वो करें ना, इसको गर्म करें थोड़ा सा तेल डाल के, तो उसी कढ़ाई में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो ये ना कुरकुरी हो जाती है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। और मुझे तो ये टेस्टी लगते हैं। देखो ना, तो कोई छीलने का टेंशन ना कुछ वो, और ये हर मौसम में मिल जाती है आपको, किसी भी मौसम में ये मिल जाएंगे। तो मैं इनको मंगा के रख लेती हूँ। ये मेरी चीज़ों में भी काम आ जाती है, जैसे कुछ पोहा वगैरह बनाना पड़ता है, और वैसे खाने के भी काम आ जाती है, और बर्त वगैरह में भी काम आ जाती है। मैं नमक वगैरह डाल के इनमें नहीं रखती हूँ। तो ये मेरी जो थी मूंगफली भुनने वाली थी, और दूसरी तरफ मैंने काट ली है प्याज। और पोहा मैंने दूसरी तरफ जो सुबह जिस तरह से बनाया था ना, गरम करके पानी उसमें डाल के रख दिया था, वो मैंने करके रख दिया है ऑलरेडी। उसको लगभग हो चुके हैं 5-10 मिनट। तो वो उसमें बस मैंने प्याज काट के इसके बाद में प्याज डाल दूँगी मैं, और यहाँ पे प्याज के साथ में फिर उसको डाल दूँगी। तो ये मेरा पोहा तैयार हो जाएगा। ये ईज़िली तरीका है। सुबह जो मैंने बनाया था आपके साथ में कल शेयर किया था, वो था कि भाई इंस्टेंट वाला। तो इंस्टेंट वाला ही अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सिंपल नहीं पसंद होता, ताम झाम करना पसंद होता है, तो वो इसमें डाल सकते हैं। वैसे उसमें ऑलरेडी सब चीज़ होती है, लेकिन वो जो क्वांटिटी होती है ना उन चीज़ों की, वो काफ़ी कम होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा ज़्यादा पसंद होती है। जैसे प्याज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जो मूंगफली है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे मेरे हस्बैंड को। तो उनके लिए मैं यहाँ पे प्याज भून दूंगी पहले, और फिर जब प्याज भून जाएगी तो उसमें थोड़ी सी ये मैंने ऑलरेडी मूंगफली भून लिया है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर जो पोहा मैंने भिगा के रखा हुआ है, वो पोहा ऑलरेडी तैयार हो चुका है, उसको इसमें डाल के एक बार चम्मच घुमा के, और ये मेरा पोहा तैयार हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी जल्दी बन जाता है। मुझे तो सिंपल वाला ही अच्छा लगता है, क्योंकि क्या ताम झाम करना, जब भाई इंस्टेंटली बनाने के लिए रखा हुआ है, पैसे दे रहे हैं यार, 20 रुपये का एक छोटा सा पैकेट आ रहा है, 20-22 रुपये का, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करनी कि इधर भी करना उधर भी करना। लेकिन यही है कि भाई बच्चों को देना होता है या कोई खाना होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। इसका एक और फ़ायदा है इन चीज़ों का, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने में आप इनको पैकेट को ले जाइए, गर्म पानी आपको मिल ही जाएगा, या केतली वगैरह होटल वगैरह में इंस्टेंटली कहीं आपको भूख लगे तो आप खा सकते हैं, जहाँ सामान भी ना मिले ना खाने पीने का। ये है अगले दिन मॉर्निंग का क्लिप, जो मैंने, मतलब आज का क्लिप है। दरअसल मेरा एक कमरा ना, मैंने वीडियो बनाई थी तो और सामान आया था, तो मैंने इसमें रख दिया था वो सामान। तो सोचा पहले इसको क्लियर कर लेती थी, और आज मुझे वीडियो भी बनानी थी, तो सोचा कि पहले भाई कमरा ये वाला ठीक कर लेती हूँ। और जो मेरे सामान पड़े हुए हैं सब वीडियो के पड़े हुए हैं, और कुछ मेरे डेली यूज़ के कपड़े जो इस वाले बैग में रखे हुए थे ना, मैंने अब तक नहीं निकाले थे। तो सोच रही थी मैं कि निकाल के जो मुझे यूज़ के हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि यार पता है क्या है, मैं ना, मुझे आदत है जितने पुराने कपड़े होते रहेंगे ना उतने ही मैं पहनती रहूँगी, क्योंकि उसमें क्या गर्मी नहीं लगती है। ये बहुत लोगों की आदत होती है वैसे।
कि घर में जितने पुराने कपड़े हो उतने पुराने कपड़े वो पहनते रहेंगे, मेरी यही आदत है। तो मैं इसलिए अब मेरे वो कपड़े कुछ तो इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं ना कि मतलब छन्नी हो गया बिल्कुल। तो मैं सबने इसमें से जो सूट मेरे रखे हुए थे वो मैंने अब कुछ निकाल लिए हैं, और उनको मैंने कहा डेली यूज़ में हो जाएंगे। और धीरे धीरे अब जो मौसम भी है ठीक होने लग जाएगा, तो मौसम ठीक होने के बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, थोड़े आप पहन सकते हैं, थोड़े मोटे भी कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन अभी तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है ना, मेरा तो बिजली के बिल ने इस बार सर दर्द कर दिया। मतलब हर बार 5,000 के करीब बिल आ रहा है। 2-3 महीने हो गए, पिछले महीने शायद कुछ कम था, लगभग 3,500-4 हज़ार था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बिल आया है। क्योंकि हमारा जो है सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, और उसमें आपको तो पता ही है कि गर्मी ज़्यादा रहती है ऊपर वाले फ्लोर में, तो मतलब ऊपर वाले जो बिल्डिंग है उसमें, तो इसलिए गर्मी इस वजह से इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि दिन में भी एसी काफ़ी चलाना पड़ता है, कुछ भोलू की वजह से चलाना पड़ता है। तो ये मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे ना जो हैंगर थे कपड़े इनके टांगने वाले थे, वो हैंगर कुछ मिस हो रहे हैं। मेरे पास टोटल 24 हैंगर थे, 2 सेट थे, 24 हैंगर थे, बट उसमें से कम ही मिल रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ हो गया। तो मैं इसमें से देख रही थी, जो मैंने पैक करके कपड़े रखे हुए थे उसमें से मैं देख रही थी, और ये मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह है, मुझे सब ये चेक करनी है। क्योंकि मुझे अभी दूसरे डॉक्टर के पास एक बार कंफर्म करने के लिए जाना है, मुझे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरे डॉक्टर से सोच रही हूँ कि कंफर्म करके और एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ। क्योंकि जिस डॉक्टर के यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, वो आईवीएफ एक्सपर्ट है, और 6 मंथ से वो मुझे यही कहे जा रही है कि अभी तुम 2 महीने दवाई लो, अभी ये लो, अभी वो लो। तो मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक बार दूसरे डॉक्टर से भी कंफर्म करना सही रहता है। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आपका किसी से इलाज चल रहा है और आपको लग रहा है कि 6 महीने 4-5 महीने हो गए, आपको कोई आराम नहीं लग रहा है और इस तरीके के, तो एक बार दूसरे डॉक्टर से आपको कर लेना चाहिए, मतलब कंफर्म कि क्या दिक्कत है, आप क्या एडवाइस करेंगे। डॉक्टर की एडवाइस लेना कोई गलत बात नहीं है, दवाई आप उसकी खाइएगा जिससे आपको लगे कि आपको आराम लग जाएगा। और बहुत से लोगों को सच बताओ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि किसी एक डॉक्टर की दवाई लग जाए तो लोग बोलते हैं यार तू उसके यहाँ चली जा, जरूरी नहीं है आपको उसकी दवाई लग जाए। मेरे साथ में ऐसा बहुत हुआ है, जिसको भी कुछ पता चलता है ना, लोग बोलते हैं उस डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, और अगर नहीं जाते हैं तो वही तानने की भाई हमने तो कहा था उस डॉक्टर के यहाँ चली जा। यार तुम्हारा अगर हो गया तो ज़रूरी थोड़ा ना मेरा होगा। मैंने इस चक्कर में पता ही नहीं कितने डॉक्टर बदल लिए और कितने डॉक्टर का मैंने इलाज करा लिया, बट मुझे ऐसा ही लगता है कि भैया जब किस्मत होगी तो हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से इधर उधर धक्के खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ये है कि आप दूसरे डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन दवाई उसी की खाइएगा जहाँ आपको लगे कि आपको आराम मिल जाएगा या कुछ आपको सही लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर देख लिए जिनकी इतनी इतनी तारीफ़ सुनी थी कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट मुझे कोई नहीं मिला। मेरे साथ में इतनी इतनी ट्रेजेडी हो चुकी है ना कि आप सुनोगे तो आप ये सोचोगे कि मतलब यार क्या। एक डॉक्टर के यहाँ तो 1.5 साल तक, वो बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर थी, 1.5 साल तक इलाज चला, और 1.5 साल इलाज चलने के बाद में उसने जो मुझे लास्ट टाइम में बात कही थी कि आपका तो जहाँ से शुरू हुए थे यूट्रस में पूरी दिक्कत हो रही है, यूट्रस में कुछ नहीं चमक रहा है। उसने मेरे इतने अल्ट्रासाउंड किए महीने में, 2-3 अल्ट्रासाउंड कि मेरा पूरे शरीर की बैंड बजा दी। तो ये चीज़ें मतलब ऐसा नहीं होता, कई बार ऊँचे दुकान फीके पकवान होता है, और कई बार छोटी सी दुकान के डॉक्टर से या छोटी सी दुकान से आपको आराम लग जाता है। तो ये चीज़ें मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से है और कुछ है, और ये है इसके साथ साथ आपको खुद को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपने ना लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया। वैसे जब से भोलू आया है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। पहले मैं थोड़ी ज़्यादा आलस करती थी, अब बहुत ज़्यादा कम करने लगी हूँ इसके चक्कर में। तो ये तो होता ही, और बच्चे होने के बाद तो फिर आलस पूरा है। यूँ सोचो कि बहुत कम लोग होता है ऐसे भाई कि आलस में पड़े रहेंगे या कुछ भी पड़े रहेंगे। जहाँ जिम्मेदारी होती है तो इंसान फिर जिम्मेदार बनता है, तो फिर ये चीज़ें चेंजेस अपने अंदर आने लगते हैं। तो आपसे बातें करते करते मेरा जो ये कमरा भी है वो सेट भी हो गया, और मैंने इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी करी थी कि पंखा ही नहीं चलाना, पंखा चलाना भूल गई थी। तो चलिए वीडियो को करते हैं ये ख़त्म, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।